अस्सलाम वालेकुम जी। ज़िशान मुग़ल और आज एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आपके खिदमत में दोबारा हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक फोर्सेज यानी फोर्सेज के ऊपर जितनी भी वीडियोस और जितने भी नेगेटिव कमेंट्स और जितने भी नेगेटिव स्क्रीनशॉट आपकी नज़र आए, इन तमाम का आज आप खुलासा करेंगे और आपको बताएंगे क्या ये हकीकत है या फेक है, कितने परसेंट इसमें हकीकत है और कितने परसेंट इसमें झूठ है। यानी कुछ यूट्यूबर ने इसको रिसर्च किए बगैर इस पर वीडियोज़ बनाई और व्यू लेने के लिए लोगों के दिमागों के साथ खेला और झूठ का साथ दिया। झूठ का साथ देने वाले भी झूठे होते हैं, इसमें बेशुमार यूट्यूबर हैं। अब नाम किस किस का लें, अब क्या बताएं आपको। अब वो कहते हैं कि हमारी बदनामी से अगर आपको शोहरत मिलती है तो हो जाओ मशहूर। तो इस किस्म के यूट्यूबर की हम लोग टेंशन नहीं लेते। और आज हम खुलासा करेंगे फोर्सेज का, क्या वो जो एक आर्टिकल आया है उसमें कितनी सच्चाई है। तमाम आर्टिकल को खोल के आपके सामने रखेंगे, उसके तमाम जवाब आपके सामने रखेंगे। तो मेरे पास ये स्क्रीन पे एक आर्टिकल है जो कि आपके सामने चल रहा है। इसमें देखें, सबसे पहले ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इस हाईलाइट को अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है यूजिंग ब्लॉकचेन फोरेंसिक एनालाइज इट वाज कंफर्म दैट ओवर 80% ऑफ फोर्सेज इन्वेस्टर रिसीव लेस इथीरियम EST इथीरियम। यानी इथीरियम, इसने कहा इथीरियम पे काम कर रहे हैं जो लोग पहले फोर्सेज में लोग ज्वाइन हैं और जो बाद में आते हैं, उनको जो इथीरियम उसमें लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको बहुत कम 80% लोग हैं जिनको कम इथीरियम वहाँ पे फंड मिलते हैं। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि फोर्सेज जो अभी काम कर रहा है वो BUSD पे कर रहा है, आपके सामने है। तो आप लोग भी फोर्सेज में अगर काम कर रहे हैं तो BUSD पे आप काम करते हैं। तो इसके बाद उसने कहा जी उसके बाद वाले जो लोग हैं उसको उसकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाती है, उसको नहीं मिलती। ऐसा नहीं है, मैं आपके सामने दो चार ये आईडीज़ आपके सामने चल रही हैं। तो इसको अगर आप देखें तो इन लोगों ने कोई अर्निंग नहीं की, सॉरी कोई टीम नहीं बनाई, कोई इसमें टीम नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें उनकी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अर्निंग उसमें आई हुई है। तो इसके बाद हम आपकी स्क्रीन पे ये जो वीडियो चल रही है, हमने इसको बगौर सारे का सारा पढ़ा और इसमें इन्होंने बताया जी अग्रेसिवली मार्केटिंग में फोर्सेज बहुत आगे है और बहुत लोगों के साथ इसी तरीके से स्कैम कर लिया। 340 मिलियन डॉलर्स का इसमें स्कैम किया और भाग गए। यानी इसने कहा जी बंद होगी फोर्सेज। तो ये आईडी मैं आपके सामने अभी अपनी लाइव ऑन करता हूँ और अभी देखते हैं कि देखें ये मेरी फोर्सेज की आईडी है और ये मैं इसको लाइव ऑन कर रहा हूँ। और बड़े लोग कहते हैं कि ये न्यूज़ पे चल रहा है जी, वो भाग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि जिसका विजन क्लियर नहीं है ना, तो उसके बाद वो यही सोचता है कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा। जिसका विजन क्लियर है, उसने अच्छे तरीके से कोई रिसर्च किया, उसको ये चीज़ पता है कि ये कभी भाग नहीं सकती, कभी दौड़ नहीं सकती, कभी स्कैम नहीं कर सकती। तो यहाँ पे उसी चीज़ का रिप्लाई करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए ये सेशन रखा गया है, ताकि डिटेल से आपको गाइड किया जाए और आपके जहन से ये बात निकाल दी जाए कि आपके जो टीमें आपको तरह तरह के सवालात करते हैं कि ये भाग जाएगी, आपके जहन में ये पता हो, आपको पता हो कि ये भाग नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती। आज मैं आपके साथ कुछ लीगल इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो लीगल इसके फैक्ट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और इस ट्रेनिंग के बाद इंशाल्लाह ताला आपका विजन क्लियर होगा। और जो लोग आपकी ट्रेनिंग इस मीटिंग में नहीं है, उनको इसका लिंक प्रोवाइड कर दीजिएगा ताकि उनकी भी जहन से ये बात निकल जाए। तो आज सुबह जब मैं टोबा से निकला 7 बजे, तो सुबह सुबह मुझे मैसेज एक आया कि सर ये तो एक न्यूज़ चल रही है, तो फोर्सेज भाग जाएगी, फोर्सेज दौड़ने लगी है। तो मेरी टीमें ये कह रही हैं, उनको मैंने बताया कि यार ये भाग नहीं सकती, उसको रिसर्च करें। मैंने उसको एक वॉइस कर दी, तो फिर 2-3 मेंबर्स का और मैसेज आ गया, फिर लगातार मैसेज पे मैसेज आते जा रहे थे। तो मैंने उसके ऊपर फिर रिसर्च शुरू की, ये कहाँ से स्क्रीनशॉट आए और कहाँ से ये लोगों तक पहुँच रहे हैं और क्यों पहुँच रहे हैं। तो मैं आपके साथ वो स्क्रीनशॉट, ये वाली तस्वीर आप सबके साथ, ये तस्वीर शेयर होगी, किसी ना किसी ने आपके साथ ये तस्वीर शेयर की होगी। इसको पढ़ लें, इसमें लिखा हुआ है फोर्सेज फाउंडर्स इंडिकेटेड। ये देखें, इन्होंने बोला कि 340 मिलियन डॉलर का इन्होंने फ्रॉड किया है। ये कौन बता रहा है? ये आपको बता रहा है ये जस्टिस न्यूज, ये जस्टिस न्यूज पर ब्लैक पट्टी में लिखा हुआ है, ये आपको बता रहा है। ये क्या है? जब मुझे ये पता चला कि इसने ये न्यूज दी है और आज के दिन ही दी है, यानी 22 फरवरी को उसने दिया है, परसों 2-3 दिन पहले उसने ये न्यूज दी है, तो मैंने उसके बारे में रिसर्च किया कि ये क्या है और क्या नहीं है।
तो सबसे पहले मैं बताता चलूं कि इन सारी चीज़ों के पीछे अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका और रशिया की काफ़ी बड़ी इसमें लड़ाई है, जंग हो रही है। अभी भी आपको पता है कि वो हालत जंग में है और दोनों ममालिक की जंग है। तो जो अमेरिका है वो रशिया की तमाम वेबसाइट और उसकी प्रोडक्ट्स पे पाबंदी लगा दी है, और रशिया ने भी तमाम अमेरिका की प्रोडक्ट्स और उसकी वेबसाइट पे पाबंदी लगाई हुई है। तो क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका पूरी दुनिया का बादशाह है, तो सारे ममालिक उसकी ही बात मानते हैं, तो इस सिलसिले में हर मुल्क ने उसी का साथ देना है। तो यहाँ पे ये देखें, एक ये न्यूज़ है। जब मैंने इसको देखा, इसको रिसर्च किया, तो मैं गूगल पे गया और गूगल पे जाके मैंने यहाँ पे सर्च किया ऊपर विकिपीडिया, ये देख लें आर्टिकल, जस्टिस, ये देखें जस्टिस न्यूज़पेपर। तो ये देखें, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये यूएस, ये स्पेशलिस्ट, ये यूएस का है, और दूसरी बात ये यूनाइटेड किंगडम, ये भी अमेरिकन रियासत है। तो इसका ये न्यूज़पेपर है। तो यहाँ पे आर्टिकल का मतलब आप जहन पर पहले ये सोचें कि आर्टिकल होता क्या है। यानी आर्टिकल ऐसा है कि आप न्यूज़पेपर के ऊपर आपने कोई इश्तिहार दिया, यानी ये देखें, ये न्यूज़पेपर के ऊपर एक इश्तिहार, न्यूज़पेपर के ऊपर एक आर्टिकल दिया हुआ है, जो कि बंदा भी अमेरिकन है और न्यूज़पेपर भी अमेरिकन है। इजहार है वो उसने किया कि ये चीज है, ये 340 मिलियन का जो फ्रॉड ये किया है, ये क्या है, ये है हकीकत है। मैं आपको पहले बता रहा हूं क्यों, क्योंकि फोर्सेज पहले इथीरियम पे था, इथीरियम पे क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम था, इस वजह से इसके अंदर मैनेजमेंट थी और ऑफिसेस थे और सारा कुछ था, इस सिस्टम को कंट्रोल भी कर रहे थे। तो उन जो इसके पार्टनर थे उन्होंने फ्रॉड किया और लोगों ने मिलके फ्रॉड किया, तो इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया। उसके बाद ये बना ट्रॉन्स पे, वो भी एक सेंट्रलाइज सिस्टम था जो कि कंट्रोल किया जाता था, और लोगों की एक टीम थी उसमें जो कि पूरी की पूरी फोर्सेज को कंट्रोल करती थी, सेंट्रलाइज सिस्टम था ना। उसके बाद जब मिस्टर लाडो को 2 दफा झटका लगा और धोखा उसने खाया और उसके ऊपर काफी बड़ा एक जुर्माना भी हुआ था, फिर उसने कहा कि सेंट्रलाइज सिस्टम में फायदा नहीं है, फायदा इसी में है कि ये इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए और फिर इसको चलाया जाए। उसने क्या किया, इसको डिसेंट्रलाइज करके और ब्लॉकचेन पे कोडिंग कर दिया। अच्छा, जब ब्लॉकचेन पे कोडिंग किया तो इसकी अपनी भी मलकियत खत्म होगी, और डिसेंट्रलाइज का मतलब तो ये इसका मालिक तो कोई है नहीं है। अब ना इसका कोई मालिक है ना इसको कंट्रोल कर रहा है, कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई भी चला नहीं रहा, जब चला नहीं रहा तो कोई बंद भी नहीं कर सकता। इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज करने का मकसद था कि हम लोगों को फायदा हो और जो स्कैम का चांस है वो जीरो हो जाए। अब यहाँ पे इस सूरत हाल में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्योंकि सारी सी बात है, कुछ बताना नहीं, कुछ आपके पास भी होना चाहिए अथेंटिक कि आपने टीम को क्या दिखाना है। तो यहाँ पे देखें, मैंने फोर्सेज की जो टीम है उसकी जो पीछे स्पॉटिंग टीम है उसके साथ मैंने बात की। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इज इट ट्रू फोर्सेज फ्रॉड एंड पोंजी स्कीम? उसने बोला इट इज नॉट ट्रू। तो यही स्क्रीनशॉट जो मैंने भी आपको दिखाया मैंने उनके साथ शेयर किया, और मैंने कहा देखें लोग तो आपके बारे में ये कह रहे हैं कि ये फ्रॉड हो गई, ऐसे हो गया, और मैंने उसके ऊपर ये मार्क करके भी दिया कि 23 फरवरी को की ये न्यूज़ है। तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा ये देखें कि फोर्सेज के बारे में आपका लोग क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने उसका मुझे जवाब दिया, उन्होंने मुझे ये देखें जवाब दिया, फोर्सेज द कम्युनिटी ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय द, ये देखें इसने मुझे सारे का सारा ये प्लान इसका दिया ब्लॉकचेन के ऊपर। इसने मुझे एक पेज दिया। तो मैंने बोला कि ये आपका जो ये डाउनलोड नहीं हो रहा, ये जो आप ये चीज़ मुझे दी है डाउनलोड नहीं हो रही। और फिर मैंने उसको अपनी डिटेल दी कि ये मेरी फोर्सेज की आईडी है, मैंने अपनी टीम को लीड करना है, और आपके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको दिखाने हैं। मैंने ईमेल भी उसको अपनी दी कि मुझे चीज़ें सेंड कर दें। तो उन्होंने मुझे ये देखें ये आर्टिकल एक दिया, इसको मैं अभी खोल के आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। आपके ग्रुपों में मैं शेयर करूँगा और सारे के सारे डिटेल इसमें है। अभी ये ना ये देखें, ये बहुत बड़ा एक ना मुझे आर्टिकल दिया है उन्होंने सारे का सारा लिख के। तो ये अभी तो जूम नहीं हो रहा, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको जूम किया हुआ है। ये देखें मैंने इसको जूम किया हुआ है, तो ये मैंने जूम किया, ये देखें ये सारे का सारा मैंने जूम किया है। अभी मैं कुछ देर बाद आपके तमाम ग्रुपों में ये सेंड कर दूंगा। ये 1 अगस्त 2022 का है ये आर्टिकल। तो ये देखें इसमें उसने साफ साफ लिखा हुआ है पूरे का पूरा, मैं आपको बता देता हूँ। पूरी जो फिलिपाइन की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उसने भी इसको बैन किया था बगैर इसको रिसर्च किए और देखे। और उसके बाद मोन्टाना की सिक्योरिटी एक्सचेंज है उसने भी इसको बैन किया था। लेकिन उसके बाद ये देखें फाइनली ऑन अगस्त 1 2022 तो वहाँ पे ये यूएस की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है उसने इसको क्लियर किया। और उसके बाद उन्होंने साफ साफ ये देखें बताया हुआ है। इसका ना मैं आपको उर्दू तर्जुमा मैंने किया था आपके लिए,
कि आपको ये आसानी से समझ आए। तो मैंने यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये है फर्स्ट, ये है शिट। तो ये देखें, ये मैंने इसका तर्जुमा आपको किया है। ये देखें, उसने बोला जो फोर्सेज को जाली और क्रिप्टो अवाम और पोंजी स्कीम करार देते हुए रिलीज करे हकाम ने फोर्सेज के मुसन्निफिन पर सिक्योरिटी एक्सचेंज के गैर कानूनी फरोख्त, जारहाना मार्केटिंग को फ़रोग देने, सरमायाकार को धोखा देने और इनाम की तकसीम को कंट्रोल करने का इल्ज़ाम लगाया। पूरी फोर्सेज कम्युनिटी की जानब से हम मौजूदा सूरत हाल पर एक रद्द-ए-अमल जमा करेंगे। ये उसने सबसे पहले बताया, उसको मैंने तर्जुमा किया, ये तर्जुमा भी आपको मिल जाएगा और जो पेज है वो भी आपको मिल जाएगा। उसने बोला सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि ये पहला मौका नहीं कि जब कम्युनिटी पर गैर मुनसिफाना इल्जाम लगाया गया। इसका आगाज़ फिलिपाइन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से हुआ, जो जिसका 30 जून 2020 का बयान है। ये सारी की सारी डिटेल इसमें बताइए। उसने सीधा साधा उसने बता दिया कि हम इसमें इन्वेस्टमेंट का कभी किसी को नहीं बताते, जारहाना मार्केटिंग का कभी नहीं बताते, और ना ही इसमें ये मैनेजिंग डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। ये मैं इसको जो हाईलाइट्स इसके हैं पॉइंट वो आपके सामने रखा हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर इसमें नहीं है जो कि इसके मुनसिफाना फैसले कर सके और इनामात को कंट्रोल कर सके। ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये देखिए, नेटवर्किंग और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, और इसका कंट्रोल किसी के पास भी नहीं है। तो अगर आप कहें कि इसका कंट्रोल किसी के पास है, तो इसका कंट्रोल किसी के पास भी नहीं है, और ये ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। और ये सीधा सीधा आपको बताता है कि यहाँ पे आप, मैं इसको अगर कॉपी करूँ तो ये देखें, ये सारे का सारा कॉपी हो गया। इसका मैं तर्जुमा आपको बताता हूँ। वहाँ पे जो दूसरा इसका हिस्सा है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो कहता है कि हमने कभी भी आपको ये नहीं कहा कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करवाएं। इन्वेस्टमेंट अगर आप करवाते हैं तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। हम आपको नेटवर्किंग के रिलेटेड चीज़ें बताते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए इसमें पैसा कमाएं और अपने लेवल अपग्रेड करें, ना कि आप स्लॉट अपग्रेड करें। उसका जो फोर्सेज है उसकी गारंटी नहीं देता कि आप उसका प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैं अगर आप मेरे से पूछें तो उसका प्रॉफिट आपको आता है और अच्छा खासा आता है। बहरहाल ये एक फोर्सेज के रिलेटेड फिलहाल बात हो रही है, तो मैं आपको उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको बताता हूँ। तो इसको हम उल्टा करेंगे, इंग्लिश उर्दू से इंग्लिश। ये नीचे जाके ये देखें, फोर्सेज कम्युनिटी ने कभी भी किसी किस्म की सरमायाकारी से मुस्लिम होने का दावा नहीं किया। हमारा मॉडल नेटवर्किंग पर मुबनी है। तमाम फंड्स किसी भी वक्त सार्फिन के जाती बटवे में होते हैं, यानी जो आपका ट्रस्ट वॉलेट है उसी में आपके सारे के सारे पैसे होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस हमेशा सिफर रहता है। ये भी मैं अभी आपको सारे का सारा दिखाता हूँ कि कैसे सिफर रहता है। तो फोर्सेज का एक सरमायाकारी मनसूबा नहीं, फोर्सेज एक सरमायाकारी का मनसूबा नहीं। जो फोर्सेज आपको बताता है ना कि हम जो टीमें आपको बताती हैं, अपलाइन बताती हैं इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट फोर्सेज का हिस्सा नहीं है। इन्वेस्टमेंट आप अपलाइन की तरफ से इनकम लेने के लिए खुद करते हैं। फोर्सेज आपको नहीं कहता इन्वेस्टमेंट करें। फोर्सेज आपने अपनी अपलाइन की जो डाउनलाइन है उससे प्रॉफिट लेने के लिए स्लॉट अपग्रेड करने होते हैं, और वहां से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आता है। तो इसके बाद वो देखें, ये बता रहा है, और ना ही इनकी फंड तक कोई रसाई है, यानी टोटल का टोटल ये ओरिजिनल है, फंड तक रसाई नहीं है। जो आपकी अपनी जो इसमें पैसे आते हैं, जो इसमें आपके फंड आते हैं, जो आप इसमें पैसे कमाते हैं, वो सीधे आपके वॉलेट में होते हैं। फोर्सेज का उसके ऊपर किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये सारे का सारा इन्होंने यहाँ बताया, फोर्सेज के मुंसिफ ने कभी भी जारहाना मार्केटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये देखें, तो सारे का सारा उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया वो सारा उन्होंने उसको रद्द किया, और तमाम बातें इसमें से आपको बताइए। सारी का सारा आपको जो उर्दू में उन्होंने बताया हुआ है वो मैं आपको आपके ग्रुप में सेंड करता हूँ, और इंग्लिश का जो उसका पेज है, आर्टिकल है, वो भी आपको सेंड करता हूँ। और उसके बाद ये देखें, अभी उन्होंने बताया था ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। अभी मेरा ख्याल है शायद किसी को ये नहीं पता होगा ये ब्लॉकचेन पे कोडिंग कैसे है, तो मैं वो भी आपको बताता हूँ कि ये फोर्सेज पे कोडिंग कैसे है और किस तरह आप साबित कर सकते हैं कि ये आपके कौन सा ब्लॉकचेन पे कोडिंग है और ये किस तरह काम कर रहा है। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे आप ये नीचे जाएंगे, स्लॉट के नीचे जाएंगे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें, ये फोर्सेज BUSD कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। फोर्सेज BUSD कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आप इस ब्लू टिक को मार्क करेंगे, ये नीचे करेंगे इसको, ये देखें, ये X3 और X4 का कॉन्ट्रैक्ट है, ये XX का कॉन्ट्रैक्ट है, ये X गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें से आप किसी का भी खोलें, आप यहाँ पे इसका खोलें। अब यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा आपको स्लॉट के ऊपर जो इसका रिसाइकल और स्टोर कॉइन होता है उसके बारे में आपको गाइड करूंगा। ये देखें, इसका जो ये अभी वॉलेट है ना,
ये थोड़ा सा लोड हो रहा है। इसका जो भी वॉलेट है इसमें जो डॉलर पड़े हैं देखें 0.03 BUSD है, 0.03 BUSD। बैलेंस क्या है? सिफर। BNB में वैल्यू क्या है? सिफर। और टोकन इसका क्या है? सिफर। यानी टोटल की टोटल इसमें अभी सिफर पैसे पड़े हैं, सिफर डॉलर पड़े हैं, कोई इसमें पैसा नहीं है। अगर आप वापस जाएंगे वॉलेट, आपको भी बताने का मतलब है कि वॉलेट इसमें कैसे सिफर रहता है। और यहाँ पे अगर इसी कॉन्ट्रैक्ट को आप दोबारा खोलें, आप किसी को भी बता सकते हैं। ये देखिए आप एक्सेस खोला था, आप एक्स गोल्ड का खोलते हैं तो ये क्या है, इसमें देखते हैं कि वॉलेट, इसके वॉलेट के अंदर कितने पैसे पड़े हैं। इसके वॉलेट के अंदर $33 अभी पड़े हैं। अब ये $33 क्यों पड़े हैं? यहाँ पे होने तो नहीं चाहिए, उसने बोला था सिफर होते हैं। ये $33 क्यों पड़े हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। जब आप फोर्सेज को एक्स गोल्ड का कोई भी स्लॉट एक्टिवेट करते हैं ना, तो मैं इसकी इन्फॉर्मेशन में जाकर आपको बताता हूँ कि ये इसके वॉलेट में $33 क्यों पड़े हैं, आपको सारी समझ आएगी अभी। इसका हम खोलते हैं PDF इंस्ट्रक्शन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक्स गोल्ड का प्लान पड़ा होगा कहीं पे। ये XX है, ये एक्स गोल्ड है। अब इसको अगर हम खोलें ना, इसको थोड़ा सा बड़ा करें तो ये देखें नीचे 29 नंबर पे पहला, दूसरा आपका अपलाइन, सेंड टू अपलाइन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आपको मिला, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, ये सारे आपको मिले। 29वां देखें ये क्या लिखा हुआ है? रिसाइकल। और 30वां क्या लिखा हुआ है? रिसाइकल। इसमें रिसाइकल दो होते हैं एक्स गोल्ड में, एक आपका 29वें नंबर का, एक आपका होता है 30वें नंबर का। जब आपका 29वें नंबर का होता है ना, तो क्या होता है, ये होता है स्टोर कॉइन, वक्ती तौर पे वहां पे रुकता है। जब आपका 30वें नंबर पर का रिसाइकल होता है तो इन दोनों की अगर आप अमाउंट देखेंगे 50%, ये 29वें नंबर भी और 30वें नंबर पे भी 50% है। कौन सा 50%? पहली स्लॉट आपकी अगर $10 की है तो उसका 50% $5 का बनेगा ना, और 30वें लेवल पर का भी $5 बनेगा, तो 50% और 50% 100%। तो उस 100% का मतलब है कि पहली स्लॉट का $10 आपका रीपर्चेज होता है। एक स्लॉट का अगला साइकिल रीएक्टिव होता है, आपको अर्निंग देने के लिए दोबारा शुरू होता है। तो इस वजह से 50% ये स्टोर कॉइन होता है और 50% जब ये होता है तो वो दोबारा रीपर्चेज होता है। यहाँ पे अगर XX की बात करें तो ये देखें पहला, दूसरा, सेंड टू अपलाइन, 3, 4 एंड 5। अब ये जो 6 वाला है ना, ये आपकी जो इनकम है ये शो जरूर होती है लेकिन आपके वॉलेट में नहीं आती। उसकी वजह क्या है? जब ये हुआ 30%, किसका 30%? आपका जो XX की पहली स्लॉट है $8 वाली, उसका 30% कितना बनता है? $2.4 आपको शो होंगे लेकिन वॉलेट में नहीं जाएंगे, वो स्टोर कॉइन होंगे। आप उसमें जाके देखेंगे ना तो स्टोर कॉइन हुए होंगे, वो भी आपको भी दिखाता हूँ। फिर जब 14वें नंबर वाला ये रिसाइकल होता है तो 30% और 70%, ये बना 100%। कौन सा 100%? जो स्लॉट आपने परचेज की होगी। यानी वो अगर 15 वाली है तो $15 हो जाएंगे, रीपरचेज हो जाएगी वो स्लॉट, अगला साइकिल रीएक्टिव हो जाएगा और आपको वो मिल जाएंगे। उस वक्त अभी जो वॉलेट में पड़े हुए हैं ना, वो किसी ना किसी के ये पड़े हुए हैं, स्टोर कॉइन हुए पड़े हुए हैं, जो कि जब ये स्लॉट रीपरचेज होगी तो वो उसी वक्त रिलीज हो गए, सेंड टू अपलाइन या अपलाइन के अपलाइन किसी को भी चले जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ स्टोर कॉइन क्या होता है। यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे और डैशबोर्ड पे जाने के बाद ये XX की स्लॉट में जाएंगे और ये देखें, मैं आपको यहाँ पे अगर नीचे जाएंगे ना, नीचे तो यहाँ पे आगे लिखा होगा स्टोर कॉइन। ये देखें, ये लिखा हुआ स्टोर कॉइन। ये स्टोर कॉइन कितने डॉलर है? ये स्टोर कॉइन किसकी आईडी बनी है, कौन से स्टोर कॉइन हुए हैं? तो ये देखें, मैं अभी बताता हूँ, ये वाली आईडी है मेरी। कोई एक और खोल लेते हैं जिसका सर्कल कंप्लीट हुआ हो। इसका सर्कल एक कंप्लीट हुआ है। अब इस आईडी के नीचे जाते हैं तो स्टोर कॉइन क्या है, स्टोर कॉइन की आईडी भी देखते हैं कि स्टोर कॉइन, ये देखें एक स्टोर कॉइन हुआ है। स्टोर कॉइन की आईडी हम देखेंगे तो ये है 994950 994950। तो ये आईडी कहाँ पे है? ये आईडी ये वाली है, ये देखें, ये 6ठे नंबर पे आई है 994950। ये मेरा स्टोर कॉइन हुआ है। अब इसके नीचे वाला जब मेरा ये रिसाइकल होगा तो ये 30% और ये 70% दोनों मिलके, मैं यहाँ पे अगर पेन ऑन कर लूँ तो आपको ज़रा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये मेरा था 30% वाला, ये था 30% वाला, और ये जो रिसाइकल होगा ये होगा 70% वाला। अब 30% और 70% ये क्या, ये 100% बनेंगे कौन से? ये वाले। तो जब मेरा अगला सर्कल कंप्लीट होगा, यानी ये देखें यहाँ पे मेरा पहला सर्कल था ये वाला, तो ये वाला जब पहला सर्कल था तो यहाँ पे ये हुआ 30% स्टोर कॉइन और ये 70% जब हुआ तो इसका जो अगला लेवल था वो मेरा ये वाला ऑटोमेटिकली बाय हो गया और एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे भी ये स्टोर कॉइन हुआ पड़ा है। कहाँ पे स्टोर कॉइन हुआ है? नीचे देखेंगे तो
ये देखें ये स्टोर कॉइन हुआ पड़ा है। तो ये स्टोर कॉइन हुआ है ये वाला। आईडी क्या है इसकी? आईडी इसकी है ये वाली इसकी आईडी है। ये आईडी कहाँ पे जाके बैठी है? ये आईडी ये वाली बैठी हुई है, ठीक है। ये स्टोर कॉइन है, फिर यहाँ पे जब होगा तो ये 100% परचेज हो जाएगा। तो ये है इसकी टोटल। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो सही भी है कि नहीं, हमें सिर्फ बताया ही गया हुआ है। तो हम किसी को भी खोल लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है। तो ये देखें, ये इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है फोर्सेज BUSD कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इस पर क्लिक करेंगे और हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इसका खोलते हैं और इसकी जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो हमारे सामने आएंगी। अगर तो ये 100% ट्रांसपेरेंट है तो फिर तो डेफिनेटली हमारे पास सारे ट्रांजैक्शन शो होनी चाहिए जैसा कि इसके कॉन्ट्रैक्ट्स में बताया हुआ है। तो ये हमारे पास पेज आ गया। तो यहाँ पे हम नीचे अगर जाएंगे तो ये देखें BB बैलेंस 0 है, BNB वैल्यू 0 है और टोकन भी इसका 0.2 पे चला गया। तो यहाँ पे अगर नीचे जाएंगे तो ये देखें ये इसका मेथड है रजिस्ट्रेशन के, किस मकसद की ये ट्रांजैक्शन हुई है और कितने मिनट पहले हुई है, कौन सा किस एड्रेस से हुई है और किस एड्रेस पे गई है। तो फोर्सेज एक्स एक्सेस की ये रजिस्ट्रेशन है और इसके ऊपर जितने भी प्रॉफिट वगैरह गए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे नीचे आपके पास आ जाएंगे। और ये देखें कि नीचे इसका ब्लॉकचेन का जो पूरी डिटेल है वो भी सारी बताई जा रही है और सारी की सारी डिटेल इसमें आई है। यानी ये टोटल 100% ये ट्रांसपेरेंट है। जो भी इसमें ट्रांजैक्शन होती है पूरी इधर हमारे सामने आती है। इसको हम ना वेरीफाई करते हैं। ये ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि फोर्सेज का है, इसको हम करते हैं कॉपी। इसको कॉपी करके हम ब्राउज करेंगे। अगर ब्राउज करने से इसका कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो समझ लीजिए ओके है। हम इसको ये कॉन्ट्रैक्ट को हम इस पे यहाँ पे पेस्ट किया और ये हमने इसको सर्च कर दिया। अब ये देखें ये टोकन आ गया, ये पहले वाला टोकन, वही जो कॉन्ट्रैक्ट था ये वही कॉन्ट्रैक्ट आया। और नीचे आएंगे तो ये देखें सारे का सारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट शो कर रहा है। अब ये देखें बैलेंस 0 है, इसका BNB वैल्यू 0 है और टोकन की वैल्यू अभी ये है। ये ऑटोमेटिकली वो जो मैंने भी बताया तो ये आहिस्ता से 0 ये हो जाएगी। तो नीचे जाएंगे वही ट्रांजैक्शन, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे अभी आ जाएंगी। जितनी भी ट्रांजैक्शन कितने परसेंट उसके BNB कटे, क्या हिसाब किताब हुआ, हर चीज़ इसमें ट्रांजैक्शन वगैरह सारी की सारी आ जाएंगी। तो आप भी इस पर सर्च किया करें, जितना आपसे हो सके इस पर सर्च किया करें। सर्च करेंगे तो आपका भी विजन क्लियर होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।